अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरक़ान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा बड़ा ही सख्त मौज़ू है मुसलमानों पर फ़र्ज़ जुर्म। अल्लाह से गुज़ारिश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुज़ारिश करेंगे, मेरी उम्मत ने कुरान मजीद को नाक़ाबिल अमल करार देकर मतरूक करार दे दिया था। और दूसरा अमल तो दरकिनार, ये पढ़ते भी समझने के लिए नहीं थे। अव्वल तो पढ़ते नहीं थे, और जो पढ़ते थे वो भी समझने के लिए नहीं पढ़ते थे। ये देख लें, हम शफ़ाअत के मुंतज़िर बैठे हैं कि जनाब कुछ भी हैं, स्याकार है, ये है, सारा कुछ हम गा के पढ़ते हैं, लेकिन तेरी नबी की उम्मत में से है। तो ये आयत को देखें 30 को, फ़क़ाल रसूल, और रसूल कहेगा या रब्बी, ए मेरे रब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू, मेरी कौम ने बना लिया, ठहरा लिया, हाज़ल कुरान, इस कुरान को महजूरा, मतरूक, छोड़ने के काबिल चीज़, जिसको इसने छोड़ दिया, कुरान को मतरूक करार दे दिया, नाकाबिल अमल करार दिया, रिजत पसंदी करार दे दिया। और यही था, और फिर ये इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है और मुसलसल चल रहा है। हिजर कहते हैं छोड़ने को, इसी से हिजरत होती है, एक चीज़ को छोड़ देना। कोई पामे हिजरत पामे वसाल हो गए, हिजर होता है छोड़ के चले जाना, वसल मिलने को कहते हैं। तो ये हिजरत कर ली, कुरान को छोड़ दिया। अब जब हम ये उम्मीद रखें तो हम भाई ये फ़र्द जुर्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा देंगे कि हम इन्होंने कुरान को मतरूक कर दिया, इसको इस काबिल ही नहीं समझा कि इस पे अमल करें, और कहा जी सिर्फ ये तिलावत करो इसकी, और समझने की ज़रूरत कोई नहीं है, अल्लाह इसकी बरक़ात से सब कुछ ठीक कर देगा। ये कुछ नहीं ऐसा होने वाला। तो मुश्किल करार देकर तर्जुमा पढ़ने से, समझने से रोक दिया। और बड़े बड़े आलम हज़रात हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जनाब इसको नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाएंगे, अगर आप खुद पढ़ेंगे तर्जुमा समझेंगे तो खुद गुमराह हो जाएंगे, रोकते हैं इस चीज़ से। तो क्या है, अल्लाह ने कुरान में कहा, बलकय्यस्न कुरान लिज़िक्र मुद्दाकिर, हमने कुरान को आसान बना के भेजा है, हर चीज़ कुरान में वाज़ेह है साफ सारा। तो यही सारा कुछ मतरूक करार दी। अब कुरान महजूर जो है, हिजर जो है, ये समझ ले इस चीज़ को, उसके कहते मतरूकुल अमल, पसे पुछ डाल देना, तवज्जो ही ना करना। आप देख लेना अपनी ज़िंदगी में। अब पहली चीज़ हम ये देख लें कि हम में जितने प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो कुछ है, अकाउंटेंट है, वकील है, उसको अपने कानून का, अपने लॉ का, अपनी अकाउंटिंग का, अपने कंप्यूटर का, डॉक्टरी का ज़्यादा रेफरेंस पता है, ज़्यादा बातें पता हैं, या कुरान की पता है। बच्चों को देख लें, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट हर चीज़ पे ज़ोर है, कुरान पे क्या ज़ोर है? अच्छा, जो बड़ा नेक बनता है ना, वो क्या करता है, उसको नाज़िरा कुरान पढ़ा देता है। किसी बच्चे से, किसी से पूछना भी कुरान में क्या है, जो किसी को पता हो, कुछ हो पता हो। तो ये सारा कुछ मतरूक, सिर्फ बरकत की किताब। इस वक्त जो हमारा अलमिया है कि हमने दुनिया की हर किताब को समझ कर पढ़ा है, उसके नोट्स लिए हैं, हाईलाइट किया है, ट्यूटर रखे हैं, इधर से पूछा है, उससे पूछा है, डिक्शनरी साथ रखी है, बाकी कुछ है। कुरान फ़कत तिलावत के लिए जो करते हैं, और समझना ना पैद है, फिर अमल न दारद है, क्योंकि समझते नहीं, इसलिए अमल किधर से होना है। जो खाली पढ़ना होता है ना, उसे क़िराअत कहते हैं, कि आप खुशहाली से पढ़ें। तला का मतलब ही है समझ कर पढ़ना। ये जो तिलावत होती है, जब तक समझ कर नहीं पढ़ते, ये तिलावत होती ही नहीं है। तो इसको समझना है, जब समझेंगे तो फिर अमल करने की बात आएगी। समझा ही नहीं, पूरी सूरतें पढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या है। तो हर किताब की तरह समझ कर, अच्छा फिर हमने इसको फ़कत अदब तहज़ीब की किताब समझ रखा है, रेशमी गिलाफ में लपेट कर ऊंचे ताक पर रखा है कि अदब करना है, ताज़ीम करनी है, गिरजा चूमना है, उठाते बगैर चूमना है, आँखों को लगाना है, 6-6 दफ़ा चूमना है, सारा कुछ करना है। बीच में क्या है, पता नहीं क्या है। अब बरकत के लिए रखा है, रुख़्सती पर तमाम बेपर्दगी, बेहिजाबी, सब खराबी कुरान के साए में रुख़्सती हो रही है। मज़ाक कर रहे हैं कुरान के साथ। कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है, कोई है ऐसी चीज़ कि मक्के में, मदीने में ऐसा कुछ हुआ हो, कोई एक चीज़, मतलब उसको ली तो इस पे। फिर चौथा का ये नुकता हमारा ये है कि अमलियात की किताब बना दी है, वज़ाइफ की किताब। ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लो, ये 3 दफ़ा पढ़ लो, 3 दफ़ा पढ़ लो। वो पढ़ना क्या पढ़ा है, पता ही नहीं उस चीज़ में क्या पढ़ा है, अमलियात की किताब बना दी है। फिर जी मरते वक़्त यासीन की तिलावत बगैर समझे हुए, वो यासीन बताती है कि क़यामत क्या है, क्या कुछ होना है, बाकी कुछ है, अपनी इस्लाह करो, ठीक है, मार के मिट्टी नहीं हो जाना, दोबारा उठना है, कोई पता नहीं क्या लिखा है। तो बगैर समझे हुए, ना पढ़ने वाले को पता, ना सुनने वाले को पता। तो बाद अज़ मर्ग जो यही कुछ है। तो और फिर तिलावत कुरान के बाद ख़त्म है जी, इसाले सवाब हो रहा है। जिसने खुद नहीं पढ़ा, जिसको खुद समझ नहीं आई, उसका इसाले सवाब, ये इसाले सवाब, और कोई इसाले सवाब देखे जिसमें खाना ना हो। करें ना इसाले सवाब, पढ़ें कुरान और खाना ना खिलाएं, देखे कितने लोग पढ़ते हैं। सिर्फ ऐसे ही बस ना, सारा भी खाने के बहाने लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें सिरे से। और फिर कसम के लिए अदालतों में, मुकदमात वगैरह में कसम खाने की रखी, कुरान की कसम का ऐसा नहीं। फिर तालीम, जो दीनी मदारस में 6 से 8 साल के कोर्स होते हैं, 5-7 साल कुरान की तालीम से ही खाली हैं।
بڑی چیزوں پہ زور ہے، قرآن پہ زور نہیں ہے، آخری سال میں توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے۔ اور پھر ہدایت کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، کہ قرآن کتاب ہدایت ہے مگر تمام عوامل میں ہدایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، صرف برکت 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 برکت، اور ہدایت کی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ قرآن مہجور ہم نے قرار دیا، اور پیش مقدمہ کس نے کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر بچت کیسے ہونی ہے آپ کی میری، یہ دیکھیں، تو آج سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ روز ایک پارہ مت پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہم ہائی لائٹر لے کر پڑھیں، نکات نکالیں، اس میں سے دیکھیں اور سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور یہ مجھے حکم دیا ہے۔ اور آج کل اتنی تفسیریں، اتنے ترجمے، اتنا سارا کچھ ہے، سب کچھ اویلیبل ہے۔ باقی مضمون ہمیں انگریزی آتی ہے، ہماری والدہ کو انگریزی آتی تھی، جو ہم نے سیکھنا ہم سیکھ لیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے، نہیں تو یہ فرد جرم ہم پر عائد ہونی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔